नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अरुण कौर। अ, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ज़्यादातर लोग या फिर अधिकांश लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसका क्या रीज़न है? क्यों वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं? क्या वो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, या फिर वो क्या नहीं करते हैं? क्या चीज़ या फिर क्या ऐसा है जिसको वो फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं? तो आइए आज छेड़ते हैं एक ऐसा ही टॉपिक जो कि हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं है तो हम लोग सक्सेस भी नहीं है। सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो एक जो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने काम के प्रति कितना लगनशील हैं और कितना कंसिस्टेंटली अपने काम को करते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में हम कहाँ मात खा जाते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक ऐसा ही पॉइंट आपके साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो शायद कुछ ऐसे लोग जो डिप्रेस्ड हैं या फिर जो लोग हार मान चुके हैं अपनी लाइफ में, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो शायद उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत उन लोगों के लिए बन सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक एड्रेस कौन सा है, यदि आपका घर उस एड्रेस में आता है तो यकीन मानिए कि आपकी ग्रोथ रुकने वाली है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका घर भी उसी एड्रेस में आता है, वो है कंफर्ट जोन। यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए। रिस्क लेना अपने इस जीवन में बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, आपके पास में बहुत सारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, या फिर आपके नॉन में कुछ ना कोई ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी कुछ रिस्क लिया होगा और वो आज कुछ सफल लोग होंगे। और हिस्ट्री उठा लीजिए, जो लोग सक्सेस हुए हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तभी वो सक्सेस हुए हैं। उन्होंने रिस्क लिया है। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स ही होंगे। बहुत से ऐसे एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर्स, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अच्छा गाते हैं, अच्छा डायरेक्शन करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एवरेज हैं। उसके बावजूद भी उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एवरेज जॉब कर रहे होंगे, या फिर उनके पास में सुख सुविधाएं सब कुछ है लेकिन फिर भी एवरेज जॉब कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अच्छी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी एवरेज बिजनेस कर रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए रिस्क और उस कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिस समय सोने की आदत होती है उनको उसी समय सोना है। जिस समय खाना खाने की आदत है, टीवी देखते हुए उनको वैसा ही माहौल चाहिए। जो कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, वो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क, यही है। अगर आप नर्क की बात करते हैं तो मैं समझता हूं वो नर्क ये कंफर्ट जोन ही है।
जो लोगों को ऊपर उठने नहीं दे रहा है, जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इस कंफर्ट जोन को छोड़िए, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ रिस्क लीजिए, उसके ऊपर पॉजिटिव एफर्ट्स यूज कीजिए। इस कंफर्ट जोन की वजह से लोग औसत बनकर रह जाते हैं, आम बनकर रह जाते हैं। उनके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी आती है, दरवाजा खटखटाती है, निकल जाती है, वो दरवाजा भी नहीं खोलते हैं, वो उठ के भी नहीं देखना चाहते कि कौन है। तो ऐसे लोगों की असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? वो खुद या बाकी और लोग? दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने कभी MLM में काम करने वाले लोगों को देखा है? कितने एनर्जेटिक होते हैं वो। अब मैं किसी MLM स्पेशली किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट जितनी भी MLM कंपनीज हैं और जितनी भी MLM कंपनीज में काम करने वाले लोगों को अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे वो कितने पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, वो कितनी पॉजिटिविटी के साथ में काम करते हैं। ऐसे ही मेरे एक परिचित हैं, वो जब किसी एक विशेषकर या किसी भी एक व्यक्ति के पास में जाते हैं तो वो, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, वो उन्होंने अपना एक स्टोरी मुझे बताई कि मैं किसी एक व्यक्ति के पास में जा रहा था, मैंने उसको अपना प्लान बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे ऐसे इसका ये विजन है, ये इसकी अभी तक हिस्ट्री की ग्रोथ है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे साथ में काम कीजिए। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया। दूसरी बार गया, मना कर दिया। तीसरी बार गया, मना कर दिया। चौथी बार गया, मना कर दिया। 5 6 7 8 9 10 बार मैं उसके पास में गया। उसने, जब मैं 8 9 बार उसके पास में पहुंचा तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सा सीरियसली मुझे लिया। फिर उस व्यक्ति ने सीरियस होकर मुझसे वो प्लान सुना, तो मैंने उसको प्लान सुनाया, मैंने उसको प्लान बताया, कंपनी क्या है, क्या कंपनी करने वाली है, अभी तक कंपनी ने क्या क्या किया है, या जो भी उनका प्लानिंग रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने फिर उस कंपनी को ज्वाइन किया और आज वो उनको बहुत अच्छी अर्निंग करके देता है। तो यदि अगर वो जो जो मेरे फ्रेंड हैं, अगर वो हार मान जाते पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में अगर वो हार मान जाते, तो क्या वो व्यक्ति उनको कुछ अर्निंग करके देता? नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ये निराश नहीं हुए, ये हार कर अपने घर पे नहीं बैठे। तो मैं इसी जिद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिद की मैं एक बहुत ही फेमस स्टोरी में अगर आपको बताऊं, अब्राहम लिंकन का नाम अगर आपने सुना है। अगर अब्राहम लिंकन पहली बार इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो हार जाते, या दूसरी बार अगर वो लड़ने के बाद हार जाते, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार अगर वो हार कर अपने घर बैठ जाते और उनको विश्वास हो जाता, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते, तो वो 16वीं और 17वीं बार में जीत कर USA के प्रेसिडेंट नहीं बनते। क्या कोई सोच सकता है कि कोई व्यक्ति इतनी बार हारने के बाद में भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है? तो आप क्यों हार मानते हो? आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग आपसे ज्यादा सफल हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आप उतना सफल हैं? निरंतर अपनी ग्रोथ करते रहिए, डे बाय डे कुछ नया सीखिए और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। एक बार गिरिए, 2 बार गिरिए, 5 बार, 10 बार, 100 बार गिरिए, लेकिन गिर कर गिरे मत रहिए। ये बाउंस बैक कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी बादल की इतनी औकात नहीं है कि वो सूरज को हमेशा के लिए ढक दे, और रात की इतनी औकात नहीं है कि वो सुबह ना होने दे। सूरज की एक किरण आएगी और चीर देगी उस अंधेरे को। किसी ने आपको बोला कि आप ये नहीं कर पाएंगे और आपने वो मान लिया कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। यदि एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति धीरूभाई अंबानी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? यदि सुबह सुबह पेपर बांट के कोई APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? अपनी सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए।
किसी और के भरोसे मत बैठिए, कोई और नहीं आने वाला है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके सबसे बड़े सपोर्टर आप हो और आपके सबसे बड़े डिमोटर आप हो। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, आपके अपने सपोर्टर या फिर अपने डिमोटर। तो मैंने इतनी सारी बातें आपसे की, तो इन सब के ऊपर मुझे कुछ 4 लाइनें याद आती हैं जो कि अपने जमाने के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। तू चल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये कुछ इतनी सुंदर लाइनें मुझे मिली, और जब मैंने ये उनकी लाइनें पढ़ी तो मैं गदगद हो गया, और इससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मुझे मिली, बहुत सारी इंस्पिरेशन मुझे मिली। तो इसलिए मैंने ये लाइनें आपके सामने रखी। तो जीवन में कभी भी हार मत मानिए। तो माफ़ कीजिएगा, वैसे मैं एक ही लोकेशन पे बार बार सिर्फ इसी लोकेशन पे मैं शूट करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, शायद वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या फिर कुछ मैंने गलत आपको बताया है या फिर आपको लगता है कि वो गलत है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा साथ यहाँ तक दिया, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बी पॉजिटिव।